हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज हम लेसन देख रहे थे मेथड ऑफ प्रिविजन फूड। इसका हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। डिवाइडेड अ चपाती इनटू 3 पीसेस। यहाँ पे बोला गया है ट्राई दिस। ट्राई दिस मतलब क्या, आप क्या देखते हैं, ठीक है। सो पहला क्या बताया गया है, डिवाइडेड अ चपाती इनटू 3 पीसेस, मतलब हम देखते हैं कि बंद बॉक्स में रखे गए चपाती के टुकड़े पर कॉटन वूल जैसे है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि चपाती को वहाँ टुकड़ों में विभाजित करें, ठीक है। सेकंड है पुट वन पीस इन अ क्लोज बॉक्स, मतलब एक टुकड़ा एक बंद बॉक्स में रखें। रोस्ट द सेकंड पीस ऑन अ हॉट पैन टू मेक इट क्रिप्स विदाउट कैरी इट लेट इन कूल एंड पुट इट इन द बॉक्स। इसका मतलब कहा गया है कि एक गर्म पैन पर दूसरे टुकड़े को भुने। इसे मतलब इसके बिना जो चने के कुरकुरे, जो कुरकुरापन आता है ना भुनने के बाद में, उसको तब तक भुनने दे जब तक वो कुरकुरा हो जाए, और इसे ठंडा होने दे और एक बॉक्स में रखें। इफ़ पॉसिबल पुट द थर्ड पीस इन द बॉक्स एंड पुट इट इन द फ्रिज। बाद में कहा गया है कि यदि संभव हो तो तीसरे टुकड़े को एक बॉक्स में रखें और इसे फ्रिज में रख दे। नेक्स्ट, ऑब्जर्व these pieces every morning and evening for 2-3 days। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि 2-3 दिनों के लिए यह सुबह और शाम इन टुकड़ों का निरीक्षण करें। यहाँ पे क्या बताया गया अब हमें, वॉट डू यू सी, मतलब वॉट डू यू सी का मतलब क्या होता है, आप क्या देखते हैं, मतलब ये परीक्षण करने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है। सो वी सी वाइट, black or greenish fibers like cotton wools growing on the pies of chapati placed in the closed box। इसका मतलब क्या कहा गया हमें कि हम देखते हैं कि बंद बॉक्स में रखे गए चपाती के टुकड़े पर कॉटन वूल जैसे काले या हरे रंग के फाइबर बढ़ते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग, मतलब उसको स्मेल भी आती है ना, इससे उसकी महक आना शुरू हो जाती है। Wearings for several days, we see no such change in the crisp species on chapati or the one that was put in the fridge। क्या कहा गया है कि जबकि कई दिनों तक हम चपाती के मतलब कुरकुरा टुकड़े या फ्रिज में रखे गए ऐसे परिवर्तन को नहीं देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, वाई इज दिस सो, इसका मतलब ऐसा क्यों है। द कॉटन वूल like fibers grow on the chapati is a kind of fungus। A fungus is the type of microorganism। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि चपाती है कॉटन वूल जैसी रेशेदार वृद्धि एक प्रकार का कवक है। एक कवक एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। Spores of the fungal are present in air and water. The chapati in the box create favorable conditions for the growth of the fungus, available of food, water, air, and warmth. That is why the fungal grew on the chapati in the बॉक्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि कवक के बीजाणु हवा और पानी में मौजूद है। बॉक्स में चपाती के कवक के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का परिणाम किया जाता है, जैसे भोजन, पानी, हवा, और गर्मी की उपलब्धता। इसलिए बॉक्स में चपाती पर कवक बढ़ता गया। यहाँ पे देखो क्या है, फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब खाद्य और सूक्ष्मजीव। यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस दिस एयर एज वेल एज इन वाटर। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप जानते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे चारों ओर हवा के साथ साथ पानी में भी मौजूद है। एज यूजुअली
air, moisture and warmth are available where food is kept. It means that it is always possible for microorganism to grow rapidly in our food stuff. क्या कहा गया है? आमतौर पर हम हवा, नमी और गर्मी उपलब्ध होती है जहाँ भोजन रखा जाता है। इसका मतलब है कि सूक्ष्म जीव के लिए हमारे भोजन या खाद्य पदार्थों में भी तेज़ी से बढ़ना हमेशा संभव होता। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन अगर वे बढ़ने लगते हैं तो हमारा भोजन खराब हो जाता है। We cannot see them, but if they begin to grow, और food get spoiled, क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। Such spoiled food can cause a stomach aches, diarrhea in vomiting, etc. क्या क्या होता है फिर? क्या क्या होता है? लेकिन खराब हो जाता है। इस तरह के कटे हुए भोजन से पेट में दर्द, दस्त या उल्टी आदि हो सकती है। The nutrition value of such food of also reduce. Sometimes it can even threatens life. क्या कहा गया है कि ऐसे भोजन को पोषक मूल्य भी कम हो जाता है। कभी कभी यह जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। क्या बोलते हैं? कभी कभी ये जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। ये है हमारा आज का पोर्शन। आगे का बचा हुआ पोर्शन हम कल देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, बाय।